नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सी में एरेज। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अरे मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान चाहिए। आज हम अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक स्मार्ट तरीका, ताकि हम उसे एफिशिएंटली मतलब तेजी से यूज कर सकें। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, चलो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सोचो, आपको एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। सी में कैसे करोगे? क्या आप 100 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाओगे? मतलब इंट मार्क 1, इंट मार्क 2, इंट मार्क 3, ऐसे 100 बार? अरे सोचकर ही सिर दर्द हो रहा है ना? कितना लंबा और मुश्किल काम है ये। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में एक सुपर पावर है और उसे हम कहते हैं अरेज। तो ये है आज का हमारा मिशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एरेज की जरूरत ही क्यों है। फिर वन डायमेंशनल एरेज को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे कोड लिखकर। फिर 2 डायमेंशनल एरेज पर एक क्विक लुक डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी वो कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो नए नए प्रोग्रामर्स अक्सर करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो सेक्शन 1 पर आते हैं। अरेज की जरूरत क्यों है? ये वो चैलेंज है जो हर नए प्रोग्रामर को फेस करना पड़ता है जब उन्हें बहुत सारा एक जैसा डेटा एक साथ हैंडल करना हो। जरा स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट साइड पर 100 वेरिएबल्स, कितना मेसी और अनमैनेजेबल है। और अब राइट साइड पे देखो, बस एक लाइन, इंट मार्क्स 100। बूम, काम हो गया। यही तो है अरे का जादू, कोड को क्लीन, शॉर्ट और पावरफुल बनाना। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखा कितना सिंपल हो गया। इस स्टेप का पर्पस समझ आया। हम बेसिकली कोड को मैनेजेबल बना रहे हैं ताकि बाद में उसे पढ़ना और समझना आसान हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस नई सुपर पावर को अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 2, वन डायमेंशनल अरेज। ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। फोकस बना हुआ है, चलो देखते हैं। तो टेक्निकली अरे होता क्या है? देखो, एक अरे सिमिलर टाइप मतलब एक जैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। मतलब या तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे या सारे फ्लोट, मिक्स नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब है कि मेमोरी में सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक बिल्कुल लाइन से स्टोर होते हैं। इससे कंप्यूटर उन्हें बहुत तेजी से एक्सेस कर पाता है। यही इसकी असली परफॉर्मेंस पावर है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रेन का एग्जाम्पल। सोचो, इंट मार्क्स 5 एक ट्रेन है जिसमें 5 डिब्बे मतलब 5 कंपार्टमेंट्स हैं। हर कंपार्टमेंट में हम एक वैल्यू जैसे स्टूडेंट के मार्क्स रख सकते हैं, लेकिन किसी खास कंपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए हमें उसका नंबर पता होना चाहिए, राइट? प्रोग्रामिंग में इसी कंपार्टमेंट नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट या चार, फिर एरे नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो जैसे मार्क्स या स्कोर्स, और आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज यानी कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो इंट मार्क्स 100 का मतलब है एक इंटीजर एरे जिसका नाम है मार्क्स और उसमें 100 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आती है सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात। प्रोग्रामिंग में और सी में तो खास तौर पर काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। तो जो हमारी ट्रेन का पहला कंपार्टमेंट है उसका नंबर 1 नहीं 0 होगा। ये गोल्डन रूल है, इसे गांठ बांध लो। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर, दूसरा 1 इंडेक्स पर, और ऐसे ही चलता रहे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 5 साइज का एरे है तो उसके वैलिड इंडेक्स होंगे 0, 8, 2, 3 और 4। मार्क्स 0 से हम पहला एलिमेंट एक्सेस करेंगे और आखिरी यानी 5वां एलिमेंट मार्क्स 4 से। मार्क्स 5 जैसा कुछ नहीं होगा। तो अब बताओ, अगर 100 एलिमेंट्स का एरे है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? सोचो, 99 एग्जैक्टली। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हमने मार्क्स 0 क्यों यूज किया? क्योंकि सी में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। इस पॉइंट को नोट किया? ये बहुत जरूरी है। एरे बनाने के बाद उसमें वैल्यूज डालने को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसके 3 कॉमन तरीके हैं। पहला, डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यूज दे दो।
जैसे int array is equal to 37, 59, etc. दूसरा, प्रोग्राम के बीच में एक एक करके हर इंडेक्स पर वैल्यू असाइन करो, जैसे array 0 is equal to 71. और तीसरा, यूजर से इनपुट लेकर, जिसके लिए हम scanf फंक्शन यूज करते हैं। इसे हम अभी डेमो में देखेंगे। बहुत थियरी हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ये आपका पहला मिशन है, अपना फर्स्ट सी एरे प्रोग्राम बनाना। अभी आप क्या करोगे? सिर्फ देखोगे? नहीं, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और मेरे साथ ट्राई करो। चलो, लॉजिक बिल्कुल सिंपल रखेंगे। हम एक 5 साइज का इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे और उसे इनिशियलाइज भी कर देंगे। फिर एक फॉर लूप यूज करके इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक जाएंगे और लूप के अंदर हर एक एलिमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। सिंपल। अब ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कोड लिख रहा हूँ। पहले stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर मेन फंक्शन। इसके अंदर हमने एक इंटीजर अरे मार्क्स बनाया और उसे वैल्यूज दे दी 37, 59, 63, 25, 71। एक और वेरिएबल i लिया लूप चलाने के लिए। अब फॉर लूप देखो, फॉर i is equal to 0, i less than 5, i++। लूप के अंदर printf यूज करके marks of i को प्रिंट कर दिया। marks of i का मतलब है कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो marks of 0 प्रिंट होगा, जब 1 होगी तो marks of 1, और ऐसे ही 4 तक। सिंपल है ना? आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है? साथ में ट्राई कर रहे हो? अगर नहीं तो वीडियो पॉज करो और अभी करो। देखो, प्रैक्टिस के बिना कोडिंग नहीं सीखी जा सकती। बहुत बढ़िया, आपने 1 डायमेंशनल एरे सीख लिया है। अब सोचो, अगर हमें एक सिंपल लिस्ट से ज्यादा एक टेबल जैसा डेटा स्टोर करना हो, जैसे 4 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, वहां काम आते हैं 2D अरेज। चलो लेवल अप करते हैं। 1D अरे एक सिंगल लाइन या रो जैसा था, है ना? एक 2D अरे एक टेबल जैसा होता है, जिसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी, जैसे एक्सेल शीट। आपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए ये परफेक्ट है। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। टाइप, अरे नेम, रोज, कॉलम्स। एग्जाम्पल देखो, इंट स्टूड फॉर 2। इसका मतलब है हम स्टूड नाम का एक अरे बना रहे हैं जिसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो टोटल कितनी वैल्यू स्टोर होंगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 8 वैल्यूज। और किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्स चाहिए, स्टूड रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। जैसे तीसरे स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए हम लिखेंगे स्टूड 2 0। एग्जाम्पल क्लियर था? चलो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन पे। देखो, सिर्फ सिंटैक्स सीख लेना काफी नहीं होता। एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जिसे ये भी पता हो कि क्या गलतियां नहीं करनी है। अब सीरियसली सुनना, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? तो चलो ध्यान से देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, आउट ऑफ बाउंड्स एरर। ये सबसे कॉमन है। अगर अरे का साइज 5 है, मतलब इंडेक्स 0 से 4 तक, और आपने मार्क्स 5 को एक्सेस करने की कोशिश की, तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है। नंबर 2, जीरो इंडेक्सिंग भूल जाना। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है। हमेशा याद रखो काउंटिंग 0 से। नंबर 3, लूप में गलत कंडीशन लगाना। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i++ लिखना 5 साइज के अरे के लिए एक डिजास्टर है। करेक्ट कंडीशन है i लेस देन 5। और लास्ट, 2D अरे के लिए आपको नेस्टेड लूप्स, मतलब लूप के अंदर लूप चाहिए। एक आउटर लूप रोज के लिए और एक इनर लूप कॉलम्स के लिए। तो आज हमने क्या सीखा? चलो क्विकली समराइज करते हैं। पहला, एरेज एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। दूसरा, उन्हें इंट मार्क्स 100 जैसे डिक्लेयर करते हैं। तीसरा, एलिमेंट्स को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं जो हमेशा 0 से शुरू होता है। और चौथा, एरेज के साथ काम करने के लिए लूप्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। समझ आया? सब क्लियर है? अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचना इसके बारे में। एरेज यूज करके और कौन से पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं? एक हिंट देता हूं, स्टैक्स और क्यूज। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना कोड लिखोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।